अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी को पूरी तरह लागू करने के लिए 15 से ज्यादा युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के महज कुछ घंटों बाद शुरू हुए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्ट्रेट शील्ड रखा गया है। ब्लॉकहेड की पूरी जिम्मेदारी 5th फ्लीट को सौंपी गई है। ये अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक ब्लॉकहेड ऑपरेशन है, जिसमें अमेरिका ने आर्थिक दबाव को सैन्य शक्ति के साथ जोड़कर ईरान को घुटनों पर लाने की रणनीति अपनाई है। ब्लॉकहेड का 3 स्तरीय मिलिट्री प्लान है। अमेरिकी नौसेना पूरे क्षेत्र को 3 मजबूत घेरों में बांटकर ब्लॉकहेड लागू कर रही है। पहला है बाहरी घेरा यानी कि आउटर रिंग। ओमान की खाड़ी और अरब सागर के मुहाने पर अमेरिकी नौसेना अपने सबसे शक्तिशाली सरफेस कॉम्बैट्स तैनात किए हैं और 4 आर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स और 2 टिकॉनडेर्गो वर्ग के निर्देशित मिसाइल क्रूज युद्धपोत तैनात किए गए हैं। ये अमेरिका की नौसेना के एडवांस युद्धपोतों का एक श्रेणी है जो मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस के लिए जानी जाती है। इन जहाजों पर एजिस कॉम्बैट सिस्टम तैनात किया गया है और खास बात यह है कि जो कि ईरान एंटी शिप मिसाइलों को 300 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर नष्ट कर सकता है। घेराबंदी का पहला स्तर ओमान की खाड़ी में तैनात है, जहां आर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही टिकॉनडेरोगा क्लास क्रूजर को भी तैनात किया गया है। जैसे अत्याधुनिक युद्धपोत यहाँ पर मौजूद हैं और ये खास जहाज हैं जो कि एजिस कॉम्बैट सिस्टम से लैस हैं, जो 300 से 500 किलोमीटर तक की दूरी पर मिसाइल और हवाई खतरों को ट्रैक कर सकते हैं। इन जहाजों से दागी जाने वाली SM-2 और SM-6 मिसाइलें 150 से 370 किलोमीटर तक के दायरे में दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि इस घेराबंदी की पहली परत को डिजिटल शील्ड कहा जा रहा है और मध्य घेरा यानी कि द स्ट्राइक जोन हवाई और समुद्री प्रभुत्व। ये घेरा ब्लॉकहेड का मुख्य केंद्र है, जिसका नेतृत्व परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर कर रहे हैं और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें USS अब्राहम लिंकन जो कि CVN-72 यहाँ तैनात है। इसके साथ 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का बेड़ा भी यहाँ पर मौजूद है। हवाई मारक क्षमता के लिए यहाँ पर कैरियर पर तैनात VFA-103 जॉली रॉजर और VFA-147 स्क्वाड्रन के 60 से ज्यादा F-18 सुपर हॉर्नेट और अत्याधुनिक F-35 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर 24/7 कॉम्बैट एयर पेट्रोल करवाया जा रहा है।